दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। आज बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और इसको लेकर आदर्श स्टेडियम में विशाल जनसभा यहाँ पर बुलाई गई है और इसमें लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई है। और अभी हमारे साथ में कई बीजेपी के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार क्या माहौल है। सर, क्या माहौल है इस बार चुनावों को लेकर? आज माहौल प्रधानमंत्री का दौरा है। जी, माहौल आप देख रहे हो। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में मोदीमय भारत है और राजस्थान की 25 से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बड़े मार्जिन से जीतेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। रही बात हमारे बाड़मेर जैसलमेर की, तो मैं बाड़मेर जैसलमेर की सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी कैलाश जी चौधरी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, बाड़मेर की प्रत्येक व्यक्ति, बाड़मेर का जन जन नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट देना चाहता है। पब्लिक ने, मोदी जी ने जो काम किए हैं, ऐतिहासिक कार्य जो पब्लिक के जहन में है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, विश्व काशीनाथ कॉरिडोर हो, और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व में सनातन संस्कृति जिस तरह से परम वैभव पर पहुंच रही है, इससे लेकर के आज इस हिंदुस्तान का प्रत्येक सनातनी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। इस बार 304 का जो नारा है, उस नारे को जन जन आत्मसात करने में लगा हुआ है और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान की 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। लोगों का यहाँ का कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने विधानसभा चुनाव में बायतू में सभा भी की थी, फिर भी मार्जिन कम रहा। देखिए सर, विधानसभा चुनाव अलग चीज़ है, लोकसभा चुनाव अलग चीज़ है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय छोटी मोटी बातें होती है, स्थानीय नेताओं का सेहरा होता है, मुख्यमंत्री का सेहरा होता है। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति को दिल्ली में नरेंद्र मोदी दिख रहा है, ठीक है ना? उनको यहाँ के उम्मीदवारों से कोई मतलब नहीं है। अब हर आदमी को ये कमल का फूल दिख रहा है, ठीक है ना? हमारा उम्मीदवार कमल का फूल, हमें ना कैलाश चौधरी से मतलब है, ना गजेंद्र सिंह शेखावत से मतलब है, ना लूम्बाराम चौधरी से मतलब है। हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। कांग्रेस के नेता है हरीश चौधरी, जो बायतू से विधायक है, वो एक आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की ए और बी टीम दोनों लगी हुई है बाड़मेर में। बी टीम कौन है वो? बी टीम हमारी नहीं है, बी टीम कांग्रेस की है, अच्छा। ठीक है ना? कांग्रेस ने अपनी बी टीम के रूप में आदरणीय रविंद्र सिंह जी को खड़ा किया है। पता है कि तो आगे तो बीजेपी से हुए ना, उन कांग्रेस ने कहा खड़ा बीजेपी। बीजेपी में थे कहाँ, अभी ज्वाइन करी थी लोकसभा चुनाव से पहले। उससे पहले तो आप सबको पता है, आदरणीय रविंद्र सिंह जी का जो परिवार है वो कांग्रेस में था। अब रविंद्र सिंह जी ने विधानसभा चुनाव से मात्र 5 दिन पहले ऐसी कौन सी चूक रह गई मनाने में उनको, रविंद्र सिंह नहीं भाटी को? कोई रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि मेरी विचारधारा वही है, फिर जी, कौन सी चूक रह गई? कोई चूक नहीं रही। रविंदर सिंह जी भाटी के लिए मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज़ ऑफर करी थी, ठीक है? और उनके पास बहुत अच्छा मौका था। वो युवा लीडर है, उनको जनता ने 5 साल के लिए सुना है और वो सरकार में रह करके, सरकार के में भागीदार बन के 5 साल बाड़मेर जैसलमेर जनता सेव की जनता का आलीशान काम करके अपने आप को साबित कर सकते थे। लेकिन वो लोग कांग्रेसियों के बहकावे में आ गए, रविंदर सिंह जी कांग्रेसियों के बहकावे में आ गए, अपने अहम की लड़ाई में उतर गए और इन्होंने मतलब एक गलत निर्णय लिया है, गलत फैसला लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि रविंदर सिंह जी इस मामले में पार हो पाएंगे। बिल्कुल। माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्माराम है। पद्मनाभ जी, क्या माहौल है इस बार? माहौल सर, ये मोदी जी के नाम पे ढिंढोरा जरूर पीटे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ से बीजेपी सीट निकाल पाएगी। भाई साहब ने अभी बताया कि हमको कैलाश चौधरी जी से, लूम्बाराम जी से कोई मतलब नहीं है। स्थानीय लोगों के लिए काम कौन आएगा? यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि काम आएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी जी के नाम से ढिंढोरा पीटने से यहाँ से जनता वोट देगी। तो जनता लोगों किसकी ने तरफ है? यहाँ की जनता ने मानस बना लिया है कि उमेदवार जी बेनीवाल यहाँ से प्रत्याशी होंगे और जीतेंगे। अच्छा। बिल्कुल। आप उम्मीदवार बेनीवाल के समर्थक लग रहे हैं व्यक्तिगत और बिल्कुल आप सब। बीजेपी की सभा में आए। सभा में आए मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के, आऊँगा क्यों नहीं आऊँगा, आना चाहिए मुझे। वोट मेरा अधिकार है, किसको देना है, कहाँ देना है, मैं मेरा विचार रख रहा हूँ। किन मुद्दों को लेकर उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव स्थानीय लड़ रहे मुद्दे, सारे मुद्दे सर, क्या स्थानीय मुद्दे? मुद्दे में पिछले 5 साल में श्री कैलाश जी चौधरी यहाँ रहे हैं, जनता के बीच कभी नहीं आए। उन्होंने एक भी बड़ा काम अपनी सांसद कोटे से यहाँ नहीं किया है। तो अच्छा। जनता नाराज होगी। त्रिकोणीय मुकाबला है। अभी मेरे भाई साहब भूर सिंह जी ने अभी बताया कि हमको कैलाश चौधरी से, लूम्बाराम जी से कोई मतलब नहीं। भाई साहब, यहाँ की जनता इन्हीं को पूछेगी, मोदी जी के पास नहीं जा सकती है। आप तो बताइए। अभी अभी थोड़ी देर पहले भूर सिंह जी ने एक जो आरोप लगाया है कि रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस की बी बिल्कुल। टीम है। रविंदर सिंह भाटी जी के प्रोफाइल पे आज भी देखिए, बीजेपी के मेंबर है वो, बीजेपी की टिकट नहीं मिलने से वो बागी होके खड़े किए। अब ये भाई साहब, मेरे को एक मुद्दा एक भी बता दीजिए, बीजेपी के मन से किसी ने भी ये कहा है कि रविंदर सिंह जी क्यों खड़े हैं? ये रविंद्र सिंह जी बी टीम है, बीजेपी की ही बी टीम है, तो 101% बी टीम है। बीजेपी के भी नेता भी ये आरोप लगाते हैं, बड़े नेता आरोप लगा के गए हैं कि रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस की बी टीम है। कहीं और से कांग्रेस की नहीं है सर, कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लगी हुई है।
अपने बलबूते पे उमेद राम जी को जिताने में लगी हुई है। ये बीजेपी की बी टीम है, जग जाहिर है। रविंदर सिंह जी बीजेपी की बी टीम है, जग जाहिर है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। बाड़मेर की संशय जनता नहीं है। क्या चाहती है? बाड़मेर की जनता बाड़मेर की जनता यहाँ का विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, उनको किसानों के मुद्दे चाहिए, जिसमें उमेद राम जी सब लोगों के प्रति उनको पता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल। कितने तक- आप क्या कहना चाहोगे? उम्मीदवार जिंदाबाद। उम्मीदवार क्यों आप बीजेपी की सभा में आए हो और उम्मीदवार के समर्थक? उम्मीदवार के प्रति हमारे मतलब बहुत अच्छा इंसान है और हर टाइम जनता के बीच में ही रहता है। बीजेपी में कैलाश जी ने 5 साल हुए हमारे लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं कैलाश जी। फिर कौन है मुकाबला है? रविंद्र सिंह भाटी ने मुकाबला है तो उसमें उम्मीदवार मजबूत है। उसके बाद में अगर नंबर आया तो रविंद्र सिंह और उम्मीदवार के बीच में टक्कर है। कैलाश जी कहीं बीच में नहीं है, बाहर है। कैलाश जी कौन कितने नंबर पर रहेंगे? कैलाश जी तो देख लो, अब 2 नंबर पे टक्कर सिर्फ उम्मीदवार और रविंद्र की है। देखिए, बीजेपी की जनसभा है और उसमें कांग्रेस के समर्थक भी आ रखे हैं और वहाँ के लोगों का कहना है कि जो विकास कराएगा हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। जुड़े रहे द खटक के साथ। धन्यवाद।